नमस्कार फ्रेंड्स। एमसीक्यू क्वेश्चंस में आज सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वोकाब डिस्कशन करने वाले हैं कुछ शब्द। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंसेंबल। एंसेंबल का मतलब है समूह। ए ग्रुप ऑफ आइटम्स व्यूड एज ए होल रेदर देन इंडिविजुअली। सिनोनिम्स एंसेंबल के कुछ ऐसे हैं कि होल, एंटिटी, ग्रुप। और जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि होल का अपोजिट इंडिविजुअल होता है, फ्रैक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है। दी बिल्डिंग्स इन दी स्क्वायर प्रेजेंट ए चार्मिंग प्रोविंशियल एंसेंबल। वर्ग में इमारत एक आकर्षक समूह पेश करती है। तो फिर हमने ये देखा एंसेंबल। तो हम सब लोग को याद रह गया होगा कि एंसेंबल का मतलब समूह है। तो हम कुछ इसे इस तरह से याद रख सकते हैं जैसे कि अवेंजर्स असेंबल। तो इसी प्रकार असेंबल भी उसी तरह से कुछ प्रकार मतलब आसपास का है, तो समूह है। फिर इनोडेशन। इनोडेशन एक नाउन है, तो इसका मतलब है सैलाब आना। तो हिंदी में हम सभी लोग सैलाब शब्द से वाकिफ़ हैं कि सैलाब आ जाता है तो बहुत सारी नुकसानें हमें देखने को मिलती हैं। डिफेक्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कन्वर्टिंग एन एरिया दैट इज़ यूजुअली ड्राई। एक जगह जो साफ़ है उसमें पानी जल कन्वर्ट होके रहता है, तो उसे इनोडेशन कहते हैं। तो सिनोनिम से डिल्यूज, फ्लोड, ओवरफ्लो, एलुवियन। तो एंटोनिम से ड्रॉट, ट्रिकल। तो ही वॉज appealed to at times of famine caused by low inundation of the Nile। तो यहाँ पे नील नदी के बारे में कहा गया है। नील नदी में कम सैलाब के कारण अकाल की अपील की गई थी। तो फिर हम आगे आते बढ़ते हैं। ग्लारिंग। ग्लारिंग का मतलब है सुस्पष्ट, हाईली ओबियस और कॉन्स्पिशियस। तो इसके सिनोनिम्स है फ्लैग्रेंट, प्लेन टू सी, ऑब्स्ट्रक्सिव। फिर एंटोनिम से इनकॉन्स्पिशियस, कॉन्सेलेड, अननोटिसेबल। देयर इज ए ग्लेरिंग ओमिशन इन दी डाटा। डाटा में सुस्पष्ट रूप से चूक है, तो इसका एडजेक्टिव ग्लैरिंग है। फिर हम आते हैं डिसमिनेट। तो इसका मतलब है फैला देना, स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन। तो वाइडली स्प्रेड कर देना डिसमिनेट है। तो डिसमिनेट का सिनोनिम्स कुछ इस प्रकार है। सर्कुलेट, डिस्पर्स, प्रोपेगेट, मेक नोन। तो एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टा होगा। तो फैला देना का उल्टा होगा कि किसी को ना बताना, कॉन्सेल, रेस्ट्रिक्ट। इसका एग्जाम्पल है वी ऑल्सो मेड श्योर दैट दिस इंफॉर्मेशन वॉज वाइडली डिसिमिनेटेड। तो हमने यह भी सुनिश्चित किया कि यह जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी। फिर हम आते हैं इन्फ्रक्टस। इन्फ्रक्टस एक एडजेक्टिव है, पॉइंटलेस और अननेसेसरी, व्यर्थ। तो इन्फ्रक्टस का मतलब है मीनिंगलेस, एमलेस, सेंसलेस, absurd।
फिर एंटोनिम्स है मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, सेंसिबल। तो इन्फ्रक्टस का कुछ उदाहरण, आज द सुप्रीम कोर्ट had already held that the court order was just and proper. All the appeals against it had became infructuous. तो जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि अदालत का आदेश उचित और सटीक था, इसके खिलाफ सभी अपीलें व्यर्थ हो गई हैं। तो इन्फ्रक्टस का मतलब हमें पता चल गया कि ये मीनिंगलेस है। तो स्पोरेडिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है छितराया हुआ, हैपनिंग ओनली ओकेजनली और इन और एट इंटरवली that are not regular. Synonyms: intermittent, infrequent, irregular. Antonyms: frequent, regular, constant. Example: it all adds up to a very uneven स्पोरेडिक फिल्म एक्सपीरियंस। यह सब एक बहुत ही असमान और छितराया हुआ अनुभव जो जोड़ता है। फिर हम आते हैं डिप्लॉय का मतलब असरदार तरीके से इस्तेमाल करना, टू यूज़ समथिंग इफ़ेक्टिवली। तो सिनोनिम्स डिप्लॉय का होगा यूज़, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, पुट टू यूज़। एंटोनिम्स है मिसयूज़, मिसेबल, मिसयूज, मिसअप्लाई, मिस एम्प्लॉय। इसका एग्जाम्पल है शी रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट्स दैट हैड बीन डिप्लॉयड अगेंस्ट हर। उसने उस तर्क को खारिज कर दिया जो उसके खिलाफ तैनात किया गया था। फिर हम आते हैं गेज, ये एक नाउन है, टकटकी, ए स्टेडी इंटेंट लुक। सिनोनिम्स है स्टेयर, गैप, फिक्स्ड लुक। तो गेज का मतलब है स्टेयर। तो एंटोनिम्स है ग्लैंस, ग्लिम्प्स। एग्जाम्पल: द स्टेटमेंट would be reached somewhere away from the public gaze and media glare. बयान को जनता की नज़रों और मीडिया की चकाचौंध से दूर कहीं पहुंचा दिया जाएगा। हैपलेस का मतलब है स्पेशली फॉर ए पर्सन अनफॉर्चुनेट। तो हैपलेस का मतलब भाग्यहीन। तो इसका कुछ इस प्रकार है सिनोनिम्स: अनफॉर्चुनेट, कॉस्ट, लॉकलेस, डूम्ड। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, ब्लिस्ड, propitious. Example: it is not merely hapless tourists that are suffering in this unstable climate. यह केवल असहाय पर्यटक नहीं है जो इस अस्थिर जलवायु में पीड़ित है। तब उसके बाद है परट्यूर्बेशन, नाउन, व्याकुलता, द स्टेट of feeling anxious about something. Synonyms है alarm, panic, fight, trepidation. Antonyms है peace, calmness. Example: she sensed her friend's perturbation. वह अपने दोस्त के लिए व्याकुल लग रहा था, यानी परेशान लग रहा था। सी सेंस्ड हर फ्रेंड्स परटर्बेशन। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।